क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग बहुत कम मेहनत में बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। जापान के महान रणनीतिक थिंकर केनिची ओमाई, जिन्हें दुनिया मिस्टर स्ट्रैटेजी कहती है, कहते हैं बड़ी मुश्किलें ताकत से नहीं सोच से जीती जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जापानी रणनीतिक सोच जो आपकी पढ़ाई, करियर, बिजनेस और जिंदगी सब बदल सकती है। केनिची ओमाई कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक दिमाग की मांसपेशी है। जैसे जिम में वेट उठाकर हाथ की मसल मजबूत होती है, वैसे ही सही मेंटल एक्सरसाइज से दिमाग की स्ट्रैटेजी मसल मजबूत होती है। फर्क सिर्फ इतना है, यह शरीर नहीं सोच ट्रेन होती है। स्कूल हमें सिखाता है चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझना, इसे कहते हैं एनालिसिस। लेकिन रणनीति सिखाती है टूटी हुई बातों को जोड़कर नई तस्वीर बनाना, इसे कहते हैं सिंथेसिस। आम इंसान पूछता है समस्या क्या है, रणनीतिक इंसान पूछता है इससे नया क्या बनाया जा सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजिस्ट व्हाट इज में नहीं व्हाट कुड बी में जीता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत कम मेहनत में बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते? जापान के मशहूर रणनीतिक थिंकर केनिची ओमाई, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर स्ट्रैटेजी के नाम से जानती है, कहते हैं कि बड़ी मुश्किलें ताकत से नहीं बल्कि सोच से जीती जाती हैं। उनके अनुसार असली फर्क मेहनत में नहीं होता, असली फर्क सोचने के तरीके में होता है। केनिची ओमाई कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिलती हो। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग असल में एक दिमाग की मांसपेशी है। जैसे हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं और उन्हें जिम में एक्सरसाइज करके मजबूत बनाया जाता है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी एक स्ट्रैटेजी मसल होती है जिसे सही मेंटल एक्सरसाइज से मजबूत किया जा सकता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही तरह से सोचते रहते हैं, वही पुराने तरीके, वही पुराने जवाब, वही पुराने असम्पशंस। लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट ऐसा नहीं करता, रोज ट्रेन करता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। स्कूल और कॉलेज हमें क्या सिखाते हैं? वे हमें सिखाते हैं एनालिसिस, यानी किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना। एनालिसिस गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी सिर्फ एनालिसिस से नहीं बनती। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की असली ताकत है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक नई तस्वीर बनाना। जहां आम इंसान समस्या देखता है, वही स्ट्रैटेजिस्ट संभावना देखता है। आम इंसान कहता है यह तो प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजिस्ट पूछता है इस प्रॉब्लम से क्या नया बनाया जा सकता है। यही वजह है कि केनिची ओमाई कहते हैं स्ट्रैटेजिस्ट व्हाट इज की दुनिया में नहीं रहता, वह व्हाट कुड बी की दुनिया में रहता है। उसके लिए रियलिटी पत्थर की तरह सख्त नहीं होती, बल्कि गीली मिट्टी की तरह होती है, जिसे सही सोच से नया आकार दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट होती है, दिमाग की आलस। हमारा दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है, वह वही सोच अपनाना चाहता है जो पहले से जानी पहचानी हो। इसी को केनिची ओमाई कहते हैं मेंटल इनर्शिया, यानी दिमाग का जड़ हो जाना। यह स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्ट्रैटेजिस्ट इस जड़ता को तोड़ने के लिए एक बच्चे की तरह सोचता है। वह बार बार पूछता है क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यही तरीका अपनाया जा रहा है, क्यों हम इसके उल्टा नहीं कर सकते। इसी से जुड़ी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है वाई एनालिसिस। केनिची ओमाई कहते हैं कि किसी भी समस्या पर कम से कम 5 बार क्यों पूछना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग समस्या की सतह पर ही रुक जाते हैं, वे जड़ तक नहीं पहुंचते। और जब तक समस्या की जड़ नहीं मिलती, तब तक समाधान भी आधा अधूरा ही रहता है। ओमाई साफ कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का 50% काम सिर्फ प्रॉब्लम को सही तरीके से समझने से ही हो जाता है। अब बात करते हैं केनिची ओमाई के सबसे फेमस फ्रेमवर्क की, स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में 3 कोने होते हैं। पहला कस्टमर, यानी जिसे आप वैल्यू दे रहे हैं, उसे सच में चाहिए क्या, उसकी असली ज़रूरत क्या है। दूसरा कंपेटिटर, यानी जो आपके जैसी वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, वह कहाँ मजबूत है, वह कहाँ कमज़ोर है। तीसरा यू, यानी आपकी अपनी ताकत, आपकी सीमाएं और आपके रिसोर्सेस।
केनिची ओमाई कहते हैं कि सही स्ट्रैटेजी इन तीनों के बीच एक बैलेंस में होती है। अगर इनमें से एक भी बदलता है तो स्ट्रैटेजी को भी बदलना पड़ता है। अब यहाँ एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव सुपीरियॉरिटी। स्ट्रैटेजी का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज़ में सबसे अच्छे बन जाएं। स्ट्रैटेजी का मतलब है आप एक चीज़ में इतने अच्छे बन जाएं कि कंपटीशन आपके सामने टिक ही ना पाए। इसे कहते हैं की फैक्टर फॉर सक्सेस, यानी KFS। हर फील्ड में कुछ एक दो चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। कहीं प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं क्वालिटी, कहीं स्पीड, कहीं ट्रस्ट। स्ट्रैटेजिस्ट सब कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ उस एक फैक्टर पर फोकस करता है और उसी में खुद को अपराज्य बना लेता है। इसके बाद केनिची ओमाई 4 तरीके बताते हैं जिनसे कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। पहला, रिसोर्सेस को सही जगह लगाना, यानी समय, पैसा और एनर्जी वहां लगाना जहां सबसे ज्यादा असर हो। दूसरा, रिलेटिव सुपीरियॉरिटी हासिल करना। तीसरा, सबसे क्रिटिकल इशू को पहचानना जिसे जीतने से पूरी बाजी पलट जाए। और चौथा, ऐसे कदम उठाना कि कंपटीशन आपको देखकर रिएक्ट करे, ना कि आप उसे देखकर। अब यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल बात आती है, ह्यूमन एलिमेंट। स्ट्रैटेजी कागज पर नहीं चलती, स्ट्रैटेजी लोगों से चलती है। और लोग मशीन नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं, डरते हैं, चेंज से घबराते हैं। केनिची ओमाई कहते हैं, लोग बदलाव का विरोध नहीं करते, लोग बदले जाने का विरोध करते हैं। इसलिए एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट सिर्फ प्लानर नहीं होता, वे साइकोलॉजिस्ट भी होता है। वह लोगों को साथ लेकर चलता है, उनकी बात सुनता है और उन्हें स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाता है। और आखिर में आती है सबसे ज़रूरी सोच, लॉन्ग टर्म विजन। केनिची ओमाई चेतावनी देते हैं एक बहुत खतरनाक बीमारी से, स्ट्रैटेजिक मायोपिया, यानी शॉर्ट टर्म में इतने उलझ जाना कि लॉन्ग टर्म दिखना ही बंद हो जाए। स्ट्रैटेजिस्ट हमेशा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों साथ रखता है। माइक्रोस्कोप से वह आज की प्रॉब्लम्स देखता है और टेलीस्कोप से आने वाला कल, क्योंकि दुनिया तेजी से बदलती है और स्ट्रैटेजी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। स्ट्रैटेजी एक कला है, एक फ्लो है जिसे समय के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। केनिची ओमाई की पूरी सीख एक ही बात पर आकर रुकती है, मेहनत सब करते हैं लेकिन जीत वही पाता है जो अपनी सोच को ट्रेन करता है। अगर आप अपनी थिंकिंग शार्प कर लें तो मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अंत में जीत ताकत से नहीं, रणनीति से मिलती है।